बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एसएसटी पहले भर्ती होते थे उसका जो क्राइटेरिया है या स्ट्रैटेजी है, उसको जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उस हवाले से डिस्कस करेंगे, उस सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे और आगे के जो प्लान्स हैं उनके हवाले से आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल मुकम्मल आखिर तक देखें। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जो मैं एसएसटी साइंस का जो सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ये आपके पास सिलेबस है एसएसटी साइंस का, सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस का ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली जो पहले पेपर होता था वो पेपर आपका जो रिटन था, ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये बेसिकली आपका एमसीक्यूज़ बेस है। अब बाद में डिस्कस करेंगे इसमें फ़ायदे हैं, नुकसान है, इसमें क्या प्रोसीजर है और इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ इसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हैं या बाकी जो रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड है वो जिनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है वो भी एलिजिबल है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये एमसीक्यूज़ है। ये इसका जो बेसिकली कोर्स कंटेंट है एमसीक्यूज़ का, इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ है। इंग्लिश के जो पार्ट्स दिए हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स, मेथड्स ऑफ लेटर राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा जो भी इंग्लिश में है उनको आप देख लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के हैं। बाकी पेडागोजी में थोड़े से जो वो टॉपिक्स हैं वो थोड़े लेंथी हैं, इसके भी सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ हैं। और उसके बाद आपके पास बेसिक कंप्यूटर यानी बेसिक कंप्यूटर का जो नॉलेज है, आईटी का नॉलेज है, इसके भी यहाँ पे 10 एमसीक्यूज़ मेंशन कर दिए गए। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस हवाले से हुआ है। और उसके बाद आपके पास जीके है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज पाकिस्तान हिस्ट्री है, बैकग्राउंड ऑफ जियोग्राफिकल बैकग्राउंड बलूचिस्तान के हवाले से है। उसके बाद आपके पास ये आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट जो क्राइटेरिया है जनरल नॉलेज के वो किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकते हैं। ये आप अपने जहन में याद रखें। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको आप अपने जो बेसिकली जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है इसको आप अपने माइंड में रखें कि इसको आपने किस एंगल से तैयार करना है। इसके ऊपर भी बाद में डिस्कस करेंगे कि जनरल नॉलेज को, आईटी को, पेडागोजी को, इंग्लिश को तैयार कैसे करना है। ये हमारा बाद की जो डिस्कशन होगी, जो बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा इस हवाले से। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगे। उस हवाले से हम बाद में एसएसटी की तैयारी भी करेंगे, लोगों को तैयारी भी करवाएंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से आपने बिल्कुल टेंशन नहीं ले ली। ये आप पोर्शन देख सकते हैं, इंग्लिश, पेडागोजी, बेसिक कंप्यूटर और आपके पास जो जनरल नॉलेज है, इस हवाले से इनको आप देखें। ये इसके जो पोर्शन है 10 एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल जो इसके मार्क्स हैं ये आपके पास 100 है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है ये एसएसटी साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन है ये बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल है। कुछ इसमें इंटरमीडिएट लेवल के हैं, कुछ इसमें जो है ना आपके पास जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट रेलेवेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो पार्ट्स हैं इसमें केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है और आपके पास मैथमेटिक्स है। इसमें जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है ये आपके पास इंटर लेवल यानी एफएससी के लेवल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इनके टॉपिक्स हैं बलूचिस्तान बोर्ड की। अगर आप देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये टॉपिक्स जो आपके बुक्स के ऊपर है इंटर में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स में। और उसके बाद बायोलॉजी है, मैट्रिक लेवल, और मैथ है उस मैट्रिक लेवल। आप ज़रा इन टॉपिक्स को भी देखें और इस हवाले से आपको अंदाज़ा होगा कि ये टॉपिक्स आपके बुक में लिखे हुए हैं। इनमें आप देखें, इसमें आपको एक थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस मिलेगा कि जो केमिस्ट्री है इसके 15 एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स के 15 एमसीक्यूज़ हैं, बायोलॉजी के 15 एमसीक्यूज़ हैं, आपके पास मैथमेटिक्स के 15 एमसीक्यूज़ हैं। ये जो एमसीक्यूज़ 15 हैं क्योंकि इसमें आपके पास जो साइंस पोर्शन है, जो इस एसएसटी का जो रूट है वो बेसिकली ये नॉलेज है आपके पास। इसका नॉलेज, इसको कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। ये सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अब भी मैं आपको बताऊंगा कि जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस का जो सिलेबस है वो ये है। अब जो जर्नल है एसएसटी जर्नल, उसका सिलेबस अभी तक बाकी ऑफिशियली तौर पर जो जर्नल है एसएसटी का उसका सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वो भी इस बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े चेंज होंगे। उसके एमसीक्यूज़ के जो पार्ट्स हैं या जो एमसीक्यूज़ का जो नंबरिंग है वो थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा, लेकिन इसका पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। मैट्रिक और एफएससी लेवल की जो तैयारी है वो आपको करना पड़ेगा। उसमें जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें उर्दू और इस्लामियात
तो पाकिस्तान स्टडीज़ को मिला दिया जाएगा। अभी यही हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी जब आएगा तो आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो में डिटेल बताऊँगा। अब हम बात करेंगे कि क्या ये जो आपके पास प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का जो चक्कर था, पहले अडॉक पॉलिसी, सबसे पहली बात ये कि जो अडॉक पॉलिसी था और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो काबिलियत है, उसकी जो वर्थ है वो आ जाएगा। बाकी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस फ़िल्टर से गुज़र के पास हो जाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि इसको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो SST है, इसको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया है। और इससे सबसे दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि जो पहले पेपर का मोड था वो सब्जेक्टिव मोड था, उसकी जो स्टडी ऑफ डेप्थ नॉलेज था। लेकिन MCQs जो है ना, ये बड़ा एक अच्छा है स्टूडेंट के लिए। इसके जो रिज़ल्ट है वो भी आपके पास जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो जल्दी अनाउंस करते हैं MCQs के रिज़ल्ट को। ये भी बड़ा अच्छा चांस है जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि जो ये एक तो MCQs हुआ है, दूसरा अभी एक जो है ना आपका स्टेज बाकी है, वो आपका एडवर्टाइजमेंट का है। उस एडवर्टाइजमेंट में ये बयान किया जाएगा कि पोस्ट कितने हैं और कौन से डिग्री होल्डर्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि क्या ये जो बग़ैर BEd के डिग्री होल्डर्स हैं, क्या इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं देगा। इस हवाले से फ़िलहाल कोई भी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हेडमास्टर की बात की जाए तो हेडमास्टर में BEd के अलावा जो 1-2 और सब्जेक्ट हैं उनको भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। ये देखने में ये हम महसूस कर रहे हैं कि BEd के साथ कुछ और भी सब्जेक्ट है, जिस तरह इंग्लिश हो गया, आपके पास फिज़िक्स वगैरह हो गए, उनको भी अलाउ करें। लेकिन इसके जो चांसेस हैं सुनने में ये आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है अभी तक। ये बायस नॉलेज है। जब आएगा इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट, जब इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें मेंशन होगा तो उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। इस हवाले से आपका कोई भी रेलेवेंट सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो टेस्ट पैटर्न है, सब्जेक्टिव से हटा के MCQs की बेस्ड करना, क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है या नहीं है? अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दें। इस हवाले से मज़ीद जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगा तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।